अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। तो ये था शाम का टाइम, तो मैंने कहा कि खाना तो बना हुआ, चलो जल्दी से रोटी डाल दूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिर गैस इशू होता है और फिर गैस रह जाती है और अब्बू को इशा की नमाज़ के बाद जो है वो खाना देना होता है। तो बस ही मैं जल्दी जल्दी से रोटियां डाल रही हूँ। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद ये जो शामी कबाब पड़े हुए थे, ये सैटरडे को मेरी भाभी बना कर गई थी, तो मैंने अब इनको रखना था एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ट्रे के अंदर पहले मैंने कहा चलें फ्रीज़ हो जाएं अच्छे तरीके से, फिर मैं इनको ना बॉक्स के अंदर रख दूँगी। फिर हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कि आप रोटी डालो, तो मैं ख़ुद ही रख देता हूँ। तो अब हो गया था जी मॉर्निंग का टाइम। तो मैंने कल आपके सामने कल जो वीडियो अपलोड की थी, वो मैंने सारी जो थी वो डीप क्लीनिंग की थी। तो ये देखें जी, आज सुबह सुबह मेरा सारा घी गिर गया। बस ये मैं जार सा उठा कर ला रही थी, तो एकदम से मेरे हाथ से फिसला और सारा घी गिर गया। तो मुझे इतना रोना भी आया, ये देखें कितना घी ज़ाया हो गया, कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब भी मैं कोई काम वगैरह करके फ्री होती हूँ, तो क्योंकि कल मैंने शाम के टाइम मशीन लगाई थी और उसके बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, तो मैंने सुबह उठी और मैंने कहा कि शुक्र है आज ना मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट है, मुझे कोई आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद तो ऐसा ही होता है। जब मैं सोच रही होती हूँ कि आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा घी गिर गया। उसके बाद मुझे इतनी मेहनत करी, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। उसके बाद सारा कुछ मैंने दोबारा से साफ़ किया, इतनी चिकनाहट हो गई थी हर तरफ, चिकनाहट ही चिकनाहट, सारी चीज़ें उठाई और दोबारा से किचन की डीप क्लीनिंग की जी। तो उसके बाद जो है मैंने अब्बू का कमरा साफ़ करना था, क्योंकि डस्ट वगैरह भी बहुत हो गई थी, क्योंकि डेली बेसिक पे ना झाड़ू वगैरह, मोप वगैरह या घर की क्लीनिंग तो करती हूँ। उसके बाद ये जो चेयर्स वगैरह बाहर पड़ी होती हैं, क्योंकि रात के टाइम हम बाहर बैठते हैं, तो बस उन चेयर्स को मैं सेट वगैरह कर रही थी। और उसके बाद जो है खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि अब्बू गए हुए थे हॉस्पिटल और आपको तो पता है हॉस्पिटल जाओ तो कितना टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलिए उनके आने से पहले पहले खाना रेडी हो जाए, तो बस ये होगा कि जब मुझे पता चलेगा कि वो आने वाले हैं, तो मैं जल्दी से उनके लिए रोटी डाल दूँगी जी। तो आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, बस चिकन पड़ा हुआ था और उसके बाद टिंडे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो जी टिंडे और चिकन बनाया जाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोग सारा काम जो है वो नीट एंड क्लीन कर लेते हो, तो कुछ ही देर के बाद आपको डबल काम करना पड़ता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है लाइफ में। जब से मैं बचपन से लेकर आज दिन तक मैं बड़ी हुई हूँ, मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले भी मेरा यही हाल होता था कि मैं जिस चीज़ के लिए खुश होती कि आज मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद मुझे उसी तरह दोबारा से डबल काम करना पड़ता है। तो मैं बड़ी दुखी होती हूँ और बड़ी मतलब डिसहार्ट सी हो जाती हूँ कि क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। चलें जी, कोई नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई नहीं, मैंने काम तो कर लिया, लेकिन आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है और दूसरा डेली इस तरह की डीप क्लीनिंग हो तो बंदे की तो मत ही मारी जाती है। तो बस ये उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार करना था। शाम के सॉरी दोपहर के 1 हो गया था, तो मैंने कहा अब जल्दी से खाना तैयार कर लूँ। और खाना वगैरह तैयार करने के बाद जो है मैं घर की मतलब मीन्स के पहले घर की सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद खाना वगैरह रेडी करती हूँ और उसके बाद फ्रेश होकर अपनी नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, खाना रेडी हो जाए, घर का काम वगैरह हो जाए, बाद में अपना सोचती हूँ। तो क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? तो बस ये चिकन को अब मैं थोड़ा हाफ़ रख रही थी, क्योंकि हम लोग 3 ही पर्सन थे, तो मैंने कहा चलें आधा चिकन आज बना लेती हूँ टिंडों में और आधा चिकन जो है वो फिर कभी बना लूँगी जी। तो ये बस मैंने आधा चिकन जो है वो मैंने सेपरेट कर दिया और आधा बना लिया। तो ये वाले जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये मैं सैटरडे वाले दिन, सैटरडे संडे को ही मामा के साथ डॉलर स्टोर पर गई थी, तो वहाँ पर ना ये मुझे बॉक्स बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने ये बॉक्स ले लिए। जितने भी बॉक्सेस हो ना कम होते हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत कुछ भी चीज़ बच जाती है, सालन वगैरह बच जाता है, तो वो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि
मतलब कि बंदा चीज़ें रख सके, तो मैंने ये वाले बॉक्सेस ले लिए। एक तो ये जगह भी कम घेरते हैं और दूसरा ये है कि बॉक्सेस जितने भी घर में हो तो वो मुझे काम ही लगते हैं। तो आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। ये जो बॉक्सेस लिए हैं ये मैंने 300 के लिए हैं। तो जो वो जिस दिन वाइपर्स छोटा लेकर आई थी वो भी मामा ने ही लेकर दिया, वो भी 200 का। तो आजकल तो पैसों का पता ही नहीं चलता कि बंदा पैसे लेकर जाए तो उसका पता ही नहीं चलता। जी, तो अब ये पड़ा हुआ था रोटियों का रुमाल, तो इसको भी मतलब सुबह सॉरी घी इतना ज़्यादा लग गया था, तो मैंने ना इसको सर्फ़ में डालकर अच्छी तरह से डिप कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी अच्छे तरीके से ना वॉश वगैरह हो जाए। तो बस जी, छोटे-छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते, बेशक एक बंदा हो, 10 बंदे हों, वही रूटीन होती है। तो बस जी, यही सारा दिन यही काम होता है, छोटे-छोटे काम कि मैं कहती हूँ कि काम ख़त्म हो जाएँ, बट काम ख़त्म कभी भी नहीं होता है। तो बस जी, उसके बाद खाना भी बन रहा था। चिकन फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने टिंडे डालकर हल्की आँच पर मैंने उनको रख दिया। उसके बाद मैंने सारे घर से मॉप वगैरह लगा लिया, तो किचन से भी मैंने लगा दिया। और ये मेरी जो किचन की लाइट है ना, ये फ़ैन ऑन करो तो लाइट ऑफ़ हो जाती है, तो लाइट ऑन करो तो फ़ैन ऑफ़ हो जाता है, अजीब ही सिस्टम है। तो उसके बाद तो मैंने कहा चलो अब मैं पानी वगैरह भी जो है वो बर्फ़ वगैरह डाल के रख देती हूँ और उसके बाद जो है मैं शावर वगैरह ले लूँगी। तो बस जी, उसके बाद मैंने ये पानी वगैरह डाल के रख लिया, शावर वगैरह ले लिया। तो अब्बू के आने का टाइम था, बस जी मैंने जल्दी-जल्दी से रोटियाँ डाली, तो ये खाना भी बन के रेडी हो गया था। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।